वाह, क्या आईपीओ है। पहला नाम है जूनिपर ग्रीन एनर्जी का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी हुई है। अच्छी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनएसई पर ये 245 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ है। करीब 9% के आसपास का प्रीमियम है जिस पर ये लिस्ट हुआ है। 225 रुपए का भाव था, इशू प्राइस था। 20 रुपए के प्रीमियम के साथ ये लिस्ट होता हुआ दिखा। ग्रे मार्केट को अनुमान था कि 247 248 के आसपास लिस्टिंग होगी, तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग हुई है। प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। 1800 करोड़ का इशू था, ओएफएस का हिस्सा नहीं था, पूरी तरह से फ्रेश इशू था। और लिस्टिंग अच्छी हुई है क्योंकि 8 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबीज का पोर्शन 25 गुना के आसपास भरा था। एनआईएनबी की करीब 2 गुना के आसपास की बोलियां लगाई थी। अब रिटेल जिन्होंने भी पैसा लगाया उन सबको इसका सब्सक्रिप्शन मिला होगा, क्योंकि इसके साथ जो एमवी इलेक्ट्रो था, जिसकी बात हम अभी करेंगे, वहां पर ज़्यादा फोकस था लोगों का। यहाँ पे कम बोलियां आई थी। और अच्छी बात यह है कि सबको सब्सक्रिप्शन मिला होगा, अलॉटमेंट मिला होगा और उनका पैसा बना भी है। वरुण सर, क्या करना चाहिए? अच्छी लिस्टिंग हो गई है, थोड़ा जितना बाजार मान के चल रहा था। और ये जो अच्छी लिस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, ये पिछले कुछ दिनों में ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ा है सर। वैसे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप जो लास्ट कुछ दिनों में रिस्पांस बढ़ा है ग्रे मार्केट में, उस तर्ज पर लिस्टिंग हुई है। बुक कर लें या अभी बने रहें? जी बिल्कुल, एक बार बुक करके चलना चाहिए संदीप जी। देखिए, ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल पर आप देखेंगे तो एक इतना जो एक फेज हमने देखा था जब वहां पर एक काफी बड़ा एक मोमेंटम था या फिर एक टेलविंड बना था, अब नहीं है। इशू को भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा सब्सिडी यहाँ पर सब्सिडी मिला था, बट करीबन 6 टाइम्स के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग, यहाँ पर हमारे जो सब्सिक्रिप्शन आया था। देखिए, जैसे आप अगर बात करें, बिजनेस तो काफी बढ़िया है और यहाँ पर जो उनका कैपेसिटी और कैश फ्लो जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और साथ ही में सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है कंपनी, तो कंपनी काफी अच्छी है। बट बिल्कुल लंबी अवधि का 3 to 5 years का व्यू है, तभी आप बने रहिए। अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए आपने अप्लाई किया था और अगर आपको लिस्टिंग गेन्स अच्छे बन रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक बार बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो ज़रूर इसको बुक करें। और अगर आपका 3 से 5 साल का नज़रिया है तो ही आप इसको होल्ड कीजिए, वरना आपके लिए ये शेयर नहीं है। और लिस्टिंग गेन बुक करके निकलिए, क्योंकि पैसा बना है। क्योंकि पैसा ज़्यादा एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स में बनना था, एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे थोड़ी उम्मीद कम थी, लेकिन अच्छा पैसा बन गया, तो यहाँ से भी आप लेकर निकलें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा नाम एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम, जिसकी लिस्टिंग 520 रुपये के दाम पर हुई है। करीब 22.5% का प्रीमियम है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो 425 रुपये का इसका इशू प्राइस था और 425 वाला शेयर 520 रुपये पर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट 531 के आसपास का एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा था, वहाँ पर तो लिस्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बाद में अगर आप देखेंगे तो जो लिस्टिंग के बाद का हाई बना है, जो मैंने लास्ट देखा था 555-75 के आसपास का था, तो उस हिसाब से वहाँ तक पहुँच गया या उससे पार ही पहुँच गया, जैसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा था। और 585 का भी इसमें लेवल देखने को मिला। अभी भी आप देखेंगे तो 580 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटा इशू था और अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद थी। सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार था, 200 गुना से ज़्यादा रिटेल का पोर्शन भरा था। अब किसी को ही मिला होगा सर, जिनको मिला है, जो लकी वंस हैं, क्या वो इसको होल्ड करें या फिर मुनाफा बुक करें या पार्शली बुक करें? क्या राय होगी? जी बिल्कुल, पार्शली बुक करना चाहिए। देखिए, काफी अच्छी यहाँ पर कंपनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन के जो रेलवे के निश कंपनी है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रेलवेज में आता रहेगा। और यहाँ पर कंपनी का जो मॉडल है, मुझे यहाँ हमें काफी यहाँ पर एक काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो जो उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, करीबन 922 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स है। और स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत का एक्सपेंशन हो रहा है। साथ ही में जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग जो हम गवर्नमेंट फोकस कर रही है, वहाँ पर भी उनका काफी अच्छा एक पेनिट्रेशन है। और साथ ही में जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट्स है काफी बढ़िया लग रहे हैं। तो अगर लंबी अवधि का यानी 1 to 2 year का भी व्यू है तो यहाँ पर होल्ड करके रखे यहाँ पर। और जैसे इंडो एमएम में हुआ है, देखिए लिस्टिंग के बाद भी अभी यहाँ पर गेंस बन रहे हैं, अभी भी यहाँ पर गेंस बन सकते हैं। बट बिल्कुल प्योरली आपने लिस्टिंग गेंस के लगाते तो 25% 30% काफी अच्छा गेन होता है, बुक करके चल सकते हैं। और होल्ड भी करना है तो यहाँ पर 50% बुक करके चल सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पर बने रह सकते हैं, या फिर आप अपना जो 50% है प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अब दूसरा सवाल सर, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, अब 200 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ था सर रिटेल में, बहुत लोग हो गए जिनको नहीं मिला होगा, अब वो अटेम्प्ट करें या नहीं? देखिए, थोड़ा सा संदीप जी ऊपरी स्तरों पर तो होगा, बट अगर यहाँ पर से भी मुझे लग रहा है कि गिरावट काफी कम है, तो अगर आप स्टैगर्ड मैनर अप्रोच रखेंगे तो काफी बेटर रहेगा। करीबन 580 575 के जोन में लिस्ट हुआ है कम, तो आप अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 50 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। और कोई गिरावट आती है करीबन 500 525 के जोन में, वहाँ पर वापस एक एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में एंट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंपनी में निवेश के लायक है। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है करीबन 922 करोड़ की, तो ऑर्डर बुक और आगे जाने वाले समय में बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो नया लेना है तो थोड़ा अभी लें और थोड़ा 500 से 525 की
रेंज में मिले तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अगर आपका मिस हो गया, आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिला है, तो कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा आप अभी लीजिए, थोड़ा अगर नीचे मिल जाए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है से फॉर एग्जांपल, तो ज़रूर आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे 50% बुक करके आपको बाकी होल्ड करना चाहिए अगर आप लकी वन हैं, आपको अलॉटमेंट इसका मिला है तो। आरती इंडस्ट्री सर, ये आईपीओ अगर आप देखेंगे तो दूसरा दिन है इसका, और 50 से 53 का सर इसका प्राइस बैंड था, और 3 गुना आप देखेंगे तो पहले दिन ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 3.08 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है सर इसका। छोटा इशू है ये, 426 करोड़ रुपए के आसपास का, और छोटा इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टिकट साइज इसका छोटा है। काफ़ी टाइम के बाद छोटे टिकट साइज वाला कोई आईपीओ आया है। 50 से 53 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू है 320 करोड़ का, 106 करोड़ रुपये के आसपास का ओएफएस है। ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है सर वो बढ़ता जा रहा है। 8 रुपये से शुरू हुआ था, फिर 9 रुपये हुआ, अब 15 रुपये 25 पैसे, यानी कि 53 रुपये वाला 68 रुपये 25 पैसे पर लिस्ट हो सकता है। तो करीब 29% के आसपास के प्रीमियम पर ये लिस्ट होगा। पहले ही दिन आप देखें सर, एनआई की बुक देखिए 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखी है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि सर बड़ा लिस्टिंग गेन होता हुआ नजर आएगा। कंपनी में कितना दम है, प्राइस बैंड तो अपने आप में अट्रैक्टिव है ही। जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर कवरेज तो नहीं की थी, बट प्योरली ऑन तो जीएमपी मार्केट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर लग रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर आईपीओ मार्केट में जो अच्छे लिस्टिंग्स हो, जैसे इंडो एमआई में है या फिर एमवी आप देखेंगे या जूनिपर देखेंगे, तो इस तरीके से लिस्टिंग होंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का। और साथ में मार्केट का मोमेंटम भी देखिए, मार्केट अब एक जो बड़ी रेंज थी और एक गिरावट के जोन में से अब मार्केट ब्रेकआउट के जोन में है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी डिमांड रहेगी। बट प्योरली ऑन लिस्टिंग गेन्स अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना तो कर सकते हैं। कंपनी पर हमारा इतना कोई भी कवरेज नहीं है, तो फंडामेंटल पर तो सलाह नहीं दे पाऊंगा, बट बिल्कुल यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना पैसा बनेगा सर, जितना ग्रे मार्केट कह रहे हैं उतनी आपकी भी उम्मीद है? करीबन हाँ 25% के अराउंड तो हमारी भी उम्मीद है, जो जिस तरीके से चैनल चेक्स हैं। ओके, तो 25% के लिस्टिंग गेन के लिए आप भी चाहें तो आरडी इंडस्ट्रीज़, अब ये आरडी है या आरडी इंडस्ट्रीज़ है, इसमें आप पैसा लगा के चल सकते हैं। छोटा टिकट साइज़ है इसका, मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा टिकट साइज़ है केवल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से रिस्पांस पहले दिन आप देख लीजिए 3 गुना से ज़्यादा का आया है। 5 गुना से ज़्यादा एनआईए का पोर्शन, रिटेल भी 3 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखा है। 3.08 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में पहले ही दिन देखने को मिला। तो वरुण जी कह रहे हैं कि 50% के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। आप भी चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं। लंबी अवधि के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, इसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, लेकिन 25% लिस्टिंग गेन की उम्मीद में आप ज़रूर इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं।